मैं वही कहना चाहता हूँ, और भी बंद ठेले हैं, एक ही ठेला तोड़ने कुछ ऑब्जेक्शन है, मेरे से कुछ दुश्मनी है कि मैं कोई गुनाह किया हूँ किसी के लिए। यहाँ पे सिर्फ गरीबों को टारगेट किया जा रहा है, गरीबों का ठेला को तोड़ा जा रहा है और गरीब का ठेला किस तरह से तोड़ दिए गए। मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि ये ठेला है। इस ठेले को मतलब पूरी तरह से यहाँ पे नगर निगम के लोग आए हैं, तोड़ फोड़ किए। अगर तोड़ फोड़ किए तो इस सामान को उठा के लेके भी जाना था, लेकिन लेके नहीं गए। किसी गरीब का ठेला को तोड़ने से पहले ये गलत कर रहे हैं, निगम जो है बहुत गलत कर रहे हैं। बस थैंक यू धन्यवाद। देखें पूरी खबर। नमस्कार, इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के पास हैं और यूनिवर्सिटी से जी रोड जो आने वाला मार्ग है और जो यहाँ पे पुल आप देख रहे हैं, पुल के नीचे में यहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ठेला लगा हुआ था, यहाँ पे नगर निगम इस ठेले को बगैर वार्निंग दिए, इस ठेले को बकायदा मतलब नगर निगम के लोग आए हैं और इस ठेले को, गरीब का ठेले को तोड़ दिए हैं। और तोड़ने के बाद इसमें जो कुछ सामान है, हम अभी बात करने वाले हैं उनसे, जिसका ठेला, जो गरीब व्यक्ति है उसको ठेले को तोड़ दिया गया और इसमें से कुछ सामान को बेचा भी गया है। हम अभी बात करने वाले हैं उनसे और पूछेंगे कि आखिर मतलब हुआ क्या है तुम्हारे साथ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। भैया मेरे बगैर बोले पहले तो ठेला तोड़ दिए, और भी ठेले थे आजू और भी कई सारे ठेले हैं, लेकिन मेरे ठेला तो नहीं तोड़ा गया, तुम्हारे ठेला ठेले तोड़ दिए। हाँ सर, मैं वही कहना चाहता हूँ, और भी बंद ठेले हैं, एक ही ठेला तोड़ने कुछ ऑब्जेक्शन है, मेरे से कुछ दुश्मनी है कि मैं कोई गुनाह किया हूँ किसी के लिए। आपसे कोई संपर्क किए थे पहले? कोई नहीं किया सर, मेरे को वार्निंग भी नहीं दी कि ठेला हटा दो बोल के, आए ठेला वो तोड़ दिए, एक ही ठेला लेकिन तोड़े। नगर निगम का तो काम है कि अगर आप अवैध तरीके से ठेला लगाए, ठेला को उठा के लेके जाते हैं। देख रहा हूँ सर, मेरा ठेला कोना में ही था, उतना अंदर कोना में था, और भी ठेला खड़े हैं और भी हैं, एक ही ठेला तोड़ने की क्या वजह, वही मैं पूछना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे हैं और इनको ठेले को ही टारगेट किया गया। एक बार फिर यही देखने मिल रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद बड़े बड़े जो मॉल बने हैं और बड़े बड़े इमारत बने हैं, वो अवैध भी बने, कई सारे बने, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ गरीबों को टारगेट किया जा रहा है, गरीबों का ठेला को तोड़ा जा रहा है और गरीब का ठेला किस तरह से तोड़ दिए गए। मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि ये ठेला है। इस ठेले को मतलब पूरी तरह से यहाँ पे नगर निगम के लोग आए हैं, तोड़ फोड़ किए। अगर तोड़ फोड़ किए तो इस सामान को उठा के लेके भी जाना था, लेकिन लेके नहीं गए। लेके क्यों नहीं गए? आपका सामान को यही सर मैं आया सर, मैं पूछा, मैं तोड़े तो कोई मेरे को एक सेकंड में फोन कर देते, आजू वाला ठेला नंबर है मेरा, एक ही ठेला तोड़ने का क्या मकसद है? इस ठेले से ही आपका गुजारा होता था क्या? हाँ सर, होता था ठेले से। कितने लोग थे आपके घर के परिवार? मेरे परिवार 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ। तो अभी आप कैसा करेंगे? आपके ठेला को क्या करूँ सर, तोड़ दिए हैं तो क्या करूँ बताओ मैं। कैसे चलाएंगे मतलब अपने घर परिवार, जो आप मतलब ठेले के जरिए गुजारा कर रहे थे? वही देंगे सर नौकरी मेरे को, या तो क्या करूंगा मैं? जोन कमिश्नर जो तोड़ा है नौकरी देगा, या उन्हीं के यहाँ घर में करूंगा काम, मेरे को काम देगा। तो मतलब उस समय जब तोड़ा गया था तो कौन कौन लोग? कोई नहीं थे सर, जो 2-4 भाई थे, उन्हीं लोग फोन के ठेला तोड़ दिए बोल के। अच्छा, ये भाई लोग थे, आ जाओ भाई। मैं भी अभी मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि जोन क्रमांक 7 का ये मामला है कि ठेला तोड़ दिए हैं और इसमें से कुछ सामान उठा के भी ले गए हैं और उस सामान को बेचा भी गया करके ऐसा बता रहे हैं। मतलब क्या देखे थे यहाँ पे? नहीं भैया, ठेला अच्छा था इनका और ठेला साइड में रखा हुआ था और इनको एक बार बता देना चाहिए, किसी गरीब का ठेला को तोड़ने से पहले ये गलत कर रहे हैं, निगम जो है बहुत गलत कर रहे हैं। बस थैंक यू धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हम अभी बात कर रहे थे और अभी आगे और भी आपको जानकारी देंगे। नगर निगम से अगर बात करेंगे आखिर गरीबों का ठेला को क्यों तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के बाद अब ये गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा, कैसे अपने परिवार का गुजारा करेगा। आप बने रहिए सिटी 2020 न्यूज के साथ, हम आगे की अपडेट आपको देते हैं। अभी आप यहाँ पे आए हैं, किस वजह से आए हैं? यहाँ के जो काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, उन्होंने कॉल किया कि यहाँ पे हमारे ठेले को तोड़ दिया गया है। इस संबंध में हम यहाँ पर देखने आए थे, तो यहाँ पे सचमुच इस गरीब आदमी का ठेला को तोड़ दिया गया है और तोड़ के रास्ते में छोड़ के चला गया। ये नगर निगम जोन 7 रायपुर का कार्यक्रम है। यहाँ पे और भी ठेले हैं, उनको कुछ नहीं किया गया। इस गरीब आदमी के, एक आदमी के ठेला को तोड़ के तहस नहस कर दिया। इस आदमी के वहां से रोजी रोटी चलती थी, उस रोजी रोटी को इससे छीन लिया गया बगैर विस्थापन किए हुए। इसके ठेले को तोड़ा गया है और इसके शटर निकाल के बेचा गया है। जो यहाँ पे किसी को बेच दिया गया, ये नगर निगम बेचने का काम कब से करने लग गया, हमको समझ में नहीं आया।
आज तक तो सारा सामान नगर निगम में जमा होता था, ये नगर निगम के अधिकारी के संरक्षण में। सर अभी जैसे बीजेपी सरकार है, ये शायद हो सकता है कोई नियम बनाए हैं क्या कि मतलब ठेले को कब्जे करो, तोड़ो और उसके बाद बेच दो? ऐसा कोई नियम कभी नहीं हुआ है। ये जो है, जो भी संपत्ति है इसको वहां पे नगर निगम में इसमें जमा करना था, फिर वहां से भले वो जो भी करते, लेकिन वो तो यहीं कहीं बेच दिया गया और ये सारा काम हो रहा है। यहाँ का संरक्षण मिल रहा है। जो वहाँ का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ऑफिसर है शरद देशमुख के द्वारा, उनके संरक्षण में ये बेचा गया है। जो इस गरीब की प्रॉपर्टी उसको बेचा गया। सर अभी आप बेचा गया है और इसको गरीब का ठेला को मतलब जिस तरह तोड़ा गया है, ये कहाँ तक है जायज? ये बिल्कुल जायज नहीं है। इनको पहले नोटिस देना चाहिए था। नोटिस के कम से कम 12 घंटे का पहले नोटिस देते तो ये अपना ठेला हटा लेते, ये अपना जीविकोपार्जन का जो साधन है उसको कहीं और शिफ्ट कर लेते, लेकिन ऐसा इनको टाइम नहीं दिया गया। इनका पूरा तहस नहस कर दिया ठेले को। अब इनका परिवार कैसे पलेगा, ये पूछना अभी नगर निगम जोन 7 के कमिश्नर से। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ठेले को सर तोड़ मेरे को दिया पहले गया है। वार्निंग देते कि ठेला हटा दो, मैं ठेला हटा देता। मैं बगैर बोले मेरे ही अकेला ठेला टूटा गया, बाकी और भी ठेले आजू बाजू पीछे उनको नहीं तोड़ा गया। ये एक ही ठेले से क्या दुश्मनी था? अभी आप अपने घर वाले का फिर पालन पोषण कैसे करेंगे जिस तरह से कैसे ठेला करूंगा आपको सर हटा मैं? दिया गया है? कैसे करूं बताओ? रोड में तो मैं आ गया, मेरे जहाँ पेट रोजी चलता था मैं रोड में आ गया। आदमी इसी से तो करता है, चोरी चमारी यही सीखना पड़ता है पेट में, अगर सरकार लात मारेगा तो। अभी और भी लोग हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। 2-3 बार हम लोग को परेशान किया गया था। कांग्रेस के समय भी हटाओ, गार्डन बनेगा, ये बनेगा, दुनियादारी करके हम लोग को हटाने की कई बार कोशिश किया गया। उसके बाद भी जब नहीं हटे तो दारू भट्टी का दोष देने लगे कि दारू भट्टी है, गंदगी होता है, ऐसा। अब तो दारू भट्टी हट गई है, ना ट्रैफिक है ना कुछ है, तो क्यों हटाया जा रहा है हमको? मतलब लगातार यहाँ पे मतलब गरीबों को ठेले को ही टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये उनका हमेशा का धारणा है। ठीक सर, अभी आगे आप क्या करेंगे, किस तरह से कार्रवाई कराएंगे गरीब को ठेला जिस तरह तोड़ा गया है? इसका ठेला दिलवाने का तो नया ठेला दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा तहस नहस कर दिया है। इसका तो हरजाना नगर निगम भरेगा ही जोन 7, क्योंकि किसी भी गरीब का ठेला हटाने का ऐसा कार्य किया गया है जो मानवीय नहीं है किसी भी तरीके से। मैं तो ये बोलूंगा बघेल जी को कि अपने परिवार समेत जोन क्रमांक 7 में चले जाए और वहीं रहे और पूरा सामान लेके, और इनके पूरा इस तरीके के जितने भी ठेले हटेंगे, जितने भी लोग विस्थापित होंगे, अजय चकोले मजदूर सेवा समिति उनके साथ खड़ी रहेगी। उनके हर इस तरह के कृत्य में बिल्कुल इनका साथ देने के लिए हमेशा खड़ी रहेगी, और इस भाई का नया ठेला दिलाने में हम बिल्कुल इस भाई का साथ देंगे। अभी हमारे साथ और भी यहाँ के लोग हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। सर यहाँ क्या हुआ था, मतलब जिस तरह से गरीबों का ठेला को तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ कई वर्षों से मैं भी दुकान लगा था। मोरो दुकान है यहाँ पर। मोरो दुकान बहुत चोट पहुँचाया गया है। मोरो दुकान में फ्रिज है, डीप फ्रिज है, पूरा गुटखा सिगरेट के सामान है, चाय वाय के सामान है। मोर दुकान के भी बहुत सारा नुकसान हुए है। मोर ठेला भी मोर जगह से हटा के अलग जगह रख दे रही से। और रखे के बाद फिर मैं जोन कमिश्नर से बात करूँ कि काहे सर बगैर बताए तू मैंने ऐसा काम करता हो, तो बोलते कि नहीं ये आदेश आए ऊपर से, फिर आगे चल के तुम लोग आगे लगा देना बाद में। तो ये क्या कौन सा नियम है कि हमको बगैर आदेश करे ठेला हटा के मनमानी करी? भाई के ठेला गरीब आदमी एक ठेला ला नुकसान पहुंचा दी। ऐसे सरकार चला थे पहले कांग्रेस के सरकार में भी ये रही से विकास उपाध्याय जो यहाँ के विधायक रही से, वो भी यही हरकत करे। इसकी गार्डन बनी वो बनी, एक आखिर दबाव में करते मन, बड़े बड़े पूंजीपति के दबाव में करते। ये नहीं चले सरकार बन के सब नियम। अब बीजेपी के शासन आ गए, राजेश मूड़त जी, ओखर शासन में भी हाल चला था। एक कब तक हम बर्दाश्त करबो? छजिया भाई मन है जो पैसा रोजी रोजगार का करो, नौकरी नहीं करा, रोजी रोजगार करबो बोल के दुकान डाले न मन, दुकान चला थन, चोरी चमारी तो नहीं करा थन। तो ये हाल हमार मनसन करा थे। नोहर साहू, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जिला उपाध्यक्ष, जोहार छत्तीसगढ़। इस क्षेत्र में हजारों बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनका नक्शा पास नहीं है, जिनका आवासीय नक्शा है, कमर्शियल यूज हो रहा है, उस पे इन लोगों का नगर निगम का बुलडोजर या तोड़फोड़ नहीं चलेगा। ये हमेशा तोड़फोड़ करेंगे गरीब आदमी के ऊपर। ये सरासर अन्याय है गरीबों के ऊपर, और ये अमीरों की सरकार बन गई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये सरकार को ध्यान देना होगा, नगर निगम को ध्यान देना होगा कि हर गरीब मजदूर जो अपना काम कर रहा है, रोजी रोटी चला रहा है, उसको चलाने दिया जाए। ठीक।